खेल सेहतमंद जिंदगी के असूल के लिए नहायत ज़रूरी है। खेल यानी कोई भी ऐसा काम जो हमारी ज़िंदगी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करे। अब जो है खेल का बताया गया है, खेल सिर्फ तफरीह का जरिया ही नहीं बल्कि जिस्म को चाको चौबंद और सेहतमंद बनाने का जरिया है। अब फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो है तफरीह का। तफरीही निशावर फुर्सत का औकात की तारीफें। अब खेल जो है ये एक बेहतरीन चीज़ है, तफरीह का जरिया है। आपका जो फुर्सत का वक्त है उसे इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कहा जाता है साउंड बॉडी है साउंड माइंड। अगर खेल ना हो तो हमारा जिस्म बिल्कुल लागत कमजोर हो जाता है। बहुत सी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, वो जल्द बुढ़ापे की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर देते हैं और इसकी खुद अतमादी लड़खड़ाने लगती है। खेल खा किसी भी किस्म के हो, इंडोर या आउटडोर। अब यहाँ पे दो चीजें जो है वो यहाँ पे लिखी है, इंडोर और आउटडोर। हर तरह से इंसानी नशोनुमा पर असर डालते हैं। अब डिफरेंस थोड़ा सा देख लें, इंडोर गेम्स कौन सी होती हैं, आउटडोर गेम कौन सी होती हैं। इंडोर गेम्स में खेल जिसमें चेस, लूडो और ये अपने माइंड ऑफ करते हैं। चलो हम देख रहे थे कि इंडोर और आउटडोर। इंडोर गेम्स में आ जाती है आपकी चेस, लूडो, कैरम, स्क्वैश, स्नूकर, टेबल टेनिस, स्क्रैबल और डार्ट वगैरह शामिल है। अब ये गेमें इनमें से कुछ मशहूर है, कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा मशहूर नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादा लूडो खेली जाती है। स्क्वैश जो है ये हमारे जैसे इलाकों में तो नहीं खेली जाती। पाकिस्तान की मतलब स्क्वैश की टीम दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, टेबल टेनिस की है। तो चेस जो है ये इंडिया का बहुत मकबूल खेल है। अच्छा, इससे दिमागी सलाहियतों में इजाफा होता है और जहनी काबिलियत भी उभरती है। ये थी इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जो है उनमें आ जाता है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मुख्तलिफ किस्म की दौड़े हैं, टेनिस और बैडमिंटन वगैरह। अब यहाँ पे उन्होंने वॉलीबॉल जो है उसको आउटडोर खेल में शुमार किया जाता है, लिखा हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात वॉलीबॉल जो है ये इंडोर गेम होती है। अब जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पे वॉलीबॉल इंडोर भी होती है आउटडोर भी होती है। तो उस सूरत में जब आप कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी बड़े हॉल के अंदर खेलेंगे उस वक्त इंडोर शुमार होगी, और जब आप बाहर ग्राउंड में खेलेंगे उसका फ्रीज और सारी चीज़ें मैनेज करके देन जो है वो आउटडोर समझ जाती। अच्छा जी, जो हमारे जिस्म को चुस्त, लचकदार और फुर्तीला बनाते हैं। जो बच्चा फिजिकल फिटनेस के असूल से वाकिफ हो वो खुद को ये हर खेल के मुताबिक जो है ढाल सकता है और इसे इसकी इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करने की सलाहियत भी ज़ाहिर होती है। खेल की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए तालीमी इदारों ने भी इस मैदान में कदम रख लिया। इसलिए अब स्कूल में जब बच्चा पहला कदम रखता है तो उसे तालीम के साथ ही खेल की तरफ भी मुतवज्जो किया जाता है। जैसे स्कूल लेवल पर गैर नसाबी सरगर्मियाँ। अब गैर नसाबी सरगर्मियाँ हैं को करिकुलर एक्टिविटीज है। अब गैर नसाबी सरगर्मियों में आपकी स्पोर्ट्स रहती है, जिस तरह स्कूल में कॉलेज में स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स वीक आ गया उसमें, इस तरह की चीजें हैं सारी, ताकि बच्चा शुरू से ही चुस्त और तवाना हो और तालीम पर भी खुशी से तवज्जो दे। जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर इसे बाकायदा एक मजमून यानी फिजिकल एजुकेशन के नाम से मुतारफ कराया गया है। जो जिस तरह हमारे कॉलेज में 9th 10th से स्टार्ट होती है फिजिकल एजुकेशन हर सब्जेक्ट में, और मास्टर एम फिल पीएचडी
कंटिन्यू, जिसमें खेल में दिलचस्पी लेने वाले तलबा दाखिला लेकर इस शोबे में अपना मुकाम बना सकते हैं और हर तरह के बच्चों का वेलकम करता है। ये बताया गया है कि इस तरह ये हर तरह के बच्चों का वेलकम करता है, उसे खुशामदीद कहता है। यानी स्पेशल बच्चों को भी आगे बढ़ने का भी भरपूर मौका देता है। और इन खेलों से मुतल्लक तालीमी इदारों में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात जो है मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें कई किस्म के खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं और फिर जो है इसमें पोजीशन लेने वालों में सनद, इनामात और ट्रॉफी तकसीम की जाती है। मगर अफसोस आज भी कुछ लोग समझते हैं कि खेल सिर्फ वक्त का ज़िया है या फिर फारग वक्त गुजारने का जरिया है। ये लोग बच्चों को सिर्फ तालीम पर जोर देने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि शायद ये लोग खेल की अहमियत और इसके बेशुमार फायदे से अनजान हैं। जबकि खेल इंसान की शख्सियत को संभालने में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। खेल कूद से इंसान में फरमा बरदारी। अब ये वैसी जो है खेलों से इंसानी जिस्म या इंसान क्या। तारक माइक ऑफ करें। तारक माइक ऑफ करें अपना। अच्छा, हम खेलों में जी इंसान के अंदर जो खूबियां पैदा होती हैं, उनमें जो वो कौन कौन सी होती हैं, वो फर्माबरदारी, सब्र व तहम्मुल। हाँ जी। माइक ऑफ करें। सब्र, इंतकाम और कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है। इंसान इत्तेफाक की राय से काम करना, हर किस्म के हालात का मुकाबला करना सीख जाता है और इसमें दुश्मन का लड़कर मुकाबला करके शिकस्त देने की जज्बात पैदा होते हैं। और यहाँ पे जो कि खिलाड़ी को नजम का पाबंद बनाता है। ये वो सारी कुत्ते हैं जो कि एक खिलाड़ी के अंदर खेलों में हिस्सा लेने से जो इंसान के अंदर खूबियाँ पैदा होती हैं, तो ये वो सारी बयान की गई। अब यहाँ से खेल साइंसी तर्ज से भी अहम किरदार अदा करता है। खेल से इंसान का दिमाग तेज होता है और सही काम करने में मदद देता है। जिस्म के आज़ाद ताकतवर और पट्टे मजबूत होते हैं। अब ये सारे जो है ना, ये खेलों में हिस्सा लेने के फायदे, ये फर्स्ट चैप्टर है। वैसे तरतीब से सिक्स बनता है, सैकड़े का जो है फर्स्ट चैप्टर का कवर किया जाता है खेलों के फायदे का। ये सारे जो है वहाँ पे आप हेडिंग्स बना के पॉइंट लिख के जो है यूज कर सकते हैं, जो हम इसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जिस्म के आज़ाद ताकतवर और पट्टे मजबूत होते हैं। इंसान की तबीयत भी सांस रहती है। खेलने से इंसान का जिस्म बिल्कुल फिट रहता है और बीमारियां भी दूर रहती हैं, क्योंकि खेल वर्जिश ही की एक किस्म है और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल की फील्ड में भी फिजिकल थेरापी मुतारफ कराई गई है, जिसमें लोगों के दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के सही से काम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की इंसान की वर्जिश करवाई जाती है। अब फिजिकल थेरापी क्या है, इसमें क्या किया जाता है, क्या करवाया जाता है, उसके बारे में आगे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि जिसमें ये एक मेडिकल की फील्ड है। फिजिकल थेरापी जो है मेडिकल की फील्ड है, जिसमें लोगों के दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के सही से काम करने के लिए मुख्तलिफ इकसाम की वर्जिश करवाई जाती है, जो कि असल में खेल का ही हिस्सा है। इसको मद्देनजर रखते हुए शोबा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के नाम से
बनाया गया है, जहाँ वर्जिश और सेहत के मुतल्लिक़ तालीम दी जाती है और इस पर रिसर्च प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इस शोबा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। अब ये एक मशहूर कहावत जो है, आपने पहले सुनी होगी कि जिस जहाँ पर जो है खेल के मैदान आबाद होते हैं, उस माशरे के अस्पताल वीरान होते हैं, और ऐसे माशरे की तरक्की और खुशहाली यकीनी होती है। वक्त के साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी खेल की अहमियत को समझते हुए इकदाम उठाए गए हैं, और हुकूमत के तालीमी इदारों में भी खेल के मैदान की के मौजूद होने का खास तवज्जो दी है। इस तरह स्कूल और कॉलेज में ग्राउंड बनाते हैं। इन तालीमी इदारों में खेलने के मुनासिब वक्त, जगह और माहौल का इंतजाम किया जाता है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानब से एक बोर्ड भी तश्कील दिया गया है, जो कि पहले छोटे पैमाने पर मुकाबलों का इनकार करवाता है और फिर 10 खिलाड़ी को सिलेक्ट करके उसे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का मौका प्रदान करता है। पहले सिर्फ मर्दों को इसमें हिस्सा लेने की इजाजत थी, मगर अब जो है खवातीन के लिए भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो इन्हें भी बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का मौका प्रदान करती है। जहाँ कौमें काफी हद तक अपनी शिनाख्त बनाती हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं, इसलिए खेलों की अहमियत न सिर्फ तलबा और नौजवानों में नाकाबिल तब्दील है, बल्कि कौमों की असमत और शनाख्त भी खेलों से मुंसलिक है। ऐसे ये साबित होता है खेल न सिर्फ इंसान की ज़ाती ज़िंदगी पर असर अंदाज होती है, बल्कि मुल्क की खुशहाली और तरक्की में भी एक खास है। खेल के बारे में बताया गया है कि ये ना सिर्फ इंसान की ज़ाती ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, बल्कि मुल्क की खुशहाली और तरक्की में भी खास हैसियत रखता है। वो तो और खेल वक्त के ज़िया नहीं करते, ये वो वक्त है जो इंसान की मसरूफियत भरी जिंदगी को खुशगवार बनाता है। होप आपको ये कॉलम बहुत अच्छा लगा होगा, खूब इंजॉय किया होगा इसको। बहुत से क्वेश्चंस के जवाब हैं इसके अंदर। स्टार्ट में हमने जो है इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, उसके बाद फर्दर हमने देखा कि फिजिकल थेरापी, उसके बाद नीचे गेम्स में हिस्सा लेने से इंसान के जिस्म के अंदर कौन सी सलाहियतें पैदा होती हैं, कौन सी खूबियाँ पैदा होती हैं, इंसान को जहनी तौर पर कौन से फ़ायदे मिलते हैं और जिस्मानी तौर पर कौन से फ़ायदे मिलते हैं। तो ये रोज़नामा पाकिस्तान में एक जो है कॉलम लिखा हुआ था माननीय डॉक्टर जी। एनी क्वेश्चन? नो सर। अब गेम्स के मजीद जो है बेनिफिट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। खेल का कौन सा खेल में कौन सा फायदे आते हैं। तो मुख्तलिफ इलाके, इस खेल में बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में खैर हम डिस्कस कर लेते हैं बाकायदगी से। तरबियत पट्टों की कारसेट के सर को बेहतर बनाता है, मतलब ये कि बाकायदा अगर आप जो है कंटिन्यूस अगर आप डेली जो है थोड़ी थोड़ी दौड़ करते हैं तो आपकी उससे फिटनेस बनती है। अगर आप एक ही दिन में दौड़ रहे उसके बाद हफ्ता पूरा आप ना दौड़े उसके बाद दौड़ेंगे तो उससे आपका मसल्स के अंदर जो है लैक्टिक एसिड जमा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो, इन दिनों से गर्मी है, कलियाँ करनी। जिस्मानी इजाफी इजाफी वजन जो है उससे छुटकारा हासिल होता है। खेलों को खेलों को लोगों को नज़्म ज़ब्त में जो है मदद मिलती है, और उनको जो है अपनी जिम्मेदारी का तयन होता है। इसाफत वह है कि जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं,
वो नहीं जानते कि बुरा मूड क्या है। खेलों के इस्तेमाल से नफसियाती सेहत में जो है बेहतरी होती है। खेल में बुरी आदत से जो है वो भी छुटकारा मिलता है। बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी खून की गर्दिश को बेहतर बनाने और हड्डियों को मजबूत बनाती है। खेलों में इस तरह से जो है चंद फायदे जो है यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। चलें आप